नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। महाकुंभ में पिछले 43 दिनों से चल रहा महाकुंभ अपने समापन की तरफ बढ़ चुका है। संगम के तट पर चल रहे सनातन के सबसे बड़े समागम के अब केवल 2 दिन शेष है। 144 साल के इस दुर्लभ संयोग पर हो रहे इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में सनातनी प्रयागराज पहुंचे हैं। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोग त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आखिर के 2 दिनों में भीड़ और बढ़ गई है। संगम तट श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। पैर रखने की जगह तक नहीं है। लोगों को 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा घाट तक पहुंचना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के कदम रुक नहीं रहे। श्रद्धालुओं का रेला थम नहीं रहा और अब 24 तारीख का इंतजार किया जा रहा है, यानी कि महाकुंभ में जब आखिरी महास्नान होगा। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि इसी दिन 3 से 4 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाएंगे। ऐसे में प्रशासन के क्या इंतजाम हैं? योगी आदित्यनाथ ने क्या निर्देश दिए हैं? अभी संगम के किनारे कितनी भीड़ है, एक-एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। बात महाकुंभ की होगी और सबसे पहले आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाती हूं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी प्रयागराज पहुंची। कैटरीना कैफ सनातन के इस महापर्व में शामिल हुई हैं। कैटरीना ने महाकुंभ में परमार्थ निकेतन शिविर जाकर स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती का आशीर्वाद लिया। भगवती सरस्वती उन्हें माला पहनाते हुए और चिदानंद सरस्वती जिन्होंने उनका तिलक किया, उनका स्वागत किया। आस्था का ही ये संगम है। कैटरीना कैफ भी अपने आप को रोक नहीं पाई इस संगम में जाने से। कैटरीना की गिनती बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस में होती है। वो हैं ब्रिटिश मूल की। उनके पिता मोहम्मद कैफ कश्मीरी मुस्लिम हैं, जबकि मां सुजैन ईसाई धर्म को मानती है। साल 2021 में कैटरीना कैफ की शादी बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल से हुई थी और अब विकी से शादी के बाद कैटरीना कैफ पूरी सनातन संस्कृति में रंगी हुई नजर आती हैं। वो आज न सिर्फ त्रिवेणी की पावन धारा में आस्था की डुबकी लगा रही हैं, बल्कि प्रयागराज में रहकर वो सनातन के भाव, उसकी अलौकिकता और उसकी दिव्यता को महसूस कर रही हैं। ये सनातन क्या है? ये त्रिवेणी का संगम क्या संदेश देता है? ये आस्था क्यों है? इसे समझने की ही तो कोशिश चल रही है। मैं आपको 2 तस्वीरें अब एक साथ दिखाती हूँ। एक तस्वीर कैटरीना कैफ के पति विकी कौशल की भी है। विकी कौशल अपनी फिल्म छावा को लेकर आजकल काफी सुर्खियों में है। इस फिल्म में विकी कौशल ने हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया। उनकी फिल्म को सनातनी भी खूब पसंद कर रहे हैं और कट्टरपंथी चिढ़ भी रहे हैं। विकी कौशल ने फिल्म की रिलीज के वक्त यानी कि 14 फरवरी को महाकुंभ आकर संगम में डुबकी लगाई थी। उस दिन उनके साथ कैटरीना नहीं थी, लेकिन आज कैटरीना भी महाकुंभ पहुंच गई। महाकुंभ में आकर उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनना चाहिए। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very grateful and happy to be here. यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything and अभी मैं स्वामी जी के साथ बैठूंगी. I will talk some more and I think this is just the start of the experience today. So I'm looking forward to spending the full day here. आपने सुना, यहाँ की एनर्जी जो है वो अद्भुत है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे दिन यहाँ रहूंगी। महाकुंभ में केवल अब 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में हर कोई संगम आकर त्रिवेणी में पवित्र स्नान करना चाहता है। आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी बड़ी संख्या में महाकुंभ पहुंचे हैं। आज भी पहुंचे। आज सुपरस्टार अक्षय कुमार भी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद जो अक्षय ने कहा वो भी आप सुने। बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था
तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने महाकुंभ में फिल्मी सितारों की डुबकी देखी, अब मैं आपको संगम के एक और दृश्य दिखाती हूँ, विहंगम दृश्य दिखाती हूँ। संगम में इस वक्त सनातनी आस्था का कैसा सैलाब है, आप इस तस्वीर से समझिए। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझिए कि 26 फरवरी को जब महाशिवरात्रि का मौका होगा, महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन होगा, उससे पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप देखिए, ऊपर से ली गई इस तस्वीर में ऐसा लगता है कि पांव रखने तक की जगह नहीं है, लेकिन सनातनी आस्था के सैलाब को रोका नहीं जा सकता, इसे थामा भी नहीं जा सकता, इसे बस चैनलाइज किया जा सकता है। और वही चैनलाइज करने का काम इस वक्त सरकार और प्रशासन करने की पूरी कोशिश कर रही है। आप देखिए, इतने हजारों लाखों लोग आते हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं और यहां से लौट जाते हैं। और ये स्थिति तब है, आप ये समझिए, ना वहां पर अब अखाड़ों के बड़े बड़े टेंट है, ना शिविर है, ना बड़े बड़े कैंप हैं, केवल समतल भूमि पर बने हुए इस घाट और घाट के नजदीक इस त्रिवेणी का ये संगम, यहां तक पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कोई पैदल चला रहा है, 10-10 किलोमीटर की दूरी लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, बस एक बार आस्था की डुबकी लग जाए, फिर सब कुछ अच्छा होगा। हर हर गंगे करके, हर हर यमुना करके, इस तरीके से वो बस त्रिवेणी में डुबकी लगा लेना चाहते हैं। देखिए इस महाकुंभ की तस्वीर को। यही हिंदुत्व की ताकत है, यही सनातन की ताकत है, यही संस्कृति की ताकत है और यही मान्यताओं की भी ताकत है। जब आस्था की आप बात करते हैं तो उस आस्था के साथ एक विश्वास जुड़ता चला जाता है कि हाँ, ये जितनी भी शक्तियां हैं उनसे ऊपर, यानी कि प्रशासनिक सरकारी शक्तियों से ऊपर एक सबसे बड़ी शक्ति है, वो ऊपर वाले की शक्ति है, वो महाशक्ति है और वही सर्वोपरि है। उसके सामने ये हमारा नमन है और ये हमारी आस्था की डुबकी है कि हाँ, वो हमारा ख्याल रखेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। और इसलिए ये महासैलाब है। ये सरकारें जो अपने स्तर पर करती हैं, प्रशासन जो अपने स्तर पर करता है, लेकिन ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर जुट जाना, ये एक आश्चर्य से कम नहीं है। हिंदुइज्म आप कहें, हिंदुत्व आप कहें, सनातन आप कहें, ये इसके लिए शुभ संकेत है। ये संकेत इस बात का कि ना कोई जाति है, ना कोई पंथ है, सब एक है, सब सनातनी हैं, सभी इसी संस्कृति को मानने वाले हैं, इसी सभ्यता के अंग संग जीकर वो आगे बढ़ रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब है और कोने कोने से लोग आ रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं। मेला क्षेत्र में किए गए अरेंजमेंट से प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु खुश हैं। महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। कल 1 करोड़ 32 लाख लोगों ने संगम स्नान किया। आज दोपहर तक 75 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, ऐसी खबर है। और अब महाशिवरात्रि पर 3 से 4 करोड़ लोगों के स्नान का अनुमान लगाया जा रहा है। हम इस समय संगम नोज पर हैं। श्रद्धा की ये डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु तो आ रहे हैं, लेकिन अब शिवरात्रि से पहले उम्मीद की जा रही है कि ये आंकड़ा 70 करोड़ तक पहुंच सकता है। एक बार तस्वीर के माध्यम से आप देख लें कि यहाँ पर पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से आए हुए श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस पावन संगम की त्रिवेणी पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर चारों तरफ, चाहे संगम का घाट हो, संगम नोज हो या अरेल घाट हो, चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। वो श्रद्धालु जो यहाँ पर देश के अलग अलग इलाकों से आए हैं अपने बच्चों के साथ, परिवार के लोगों के साथ। क्या नाम है आपका? पवन पुदार। कहाँ से आए हैं आप? गुवाहाटी, असम। अब ये बताइए, असम से यहाँ तक कैसे पहुंचे? कितना
यहाँ पर चलना पड़ा और यहाँ पहुँच के कैसा लग रहा है? मैंने आए ना तो हम लोग सुबह मैंने हम लोग को पहुंचना 10 बजे पहुंचना था, हम लोग रात को 12 बजे पहुंचे। कितना पैदल चले? पैदल तो थोड़ा जो चलना है 10-15 मिनट चला है। 10 किलोमीटर पैदल चले, 4-5 घंटा पैदल चले। आनंद मिला बहुत आनंद मिला। आनंद मिला। हाँ, आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? सीमा देवी, पटना से। अब ये बताइए पटना से यहाँ तक का सफर कैसा रहा? जब यहाँ पहुँचे तो कितना चलना पड़ा और संगम पर पहुँचकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, चल के बहुत अच्छा लगा। ज्यादा चलना नहीं पड़ा, स्टेशन से बस थोड़ा ही मतलब चलना पड़ा। ऑटो रिक्शा ई रिक्शा कर लिए थे हम लोग। अच्छा, आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? मेरा नाम प्रतिभा परमार है और मैं जर्मनी से आई हूँ। और मतलब हमें गंगा मैया ने बुलाया और हम गंगा मैया के पास तुरंत ही आ गए, जर्मनी से तुरंत ही यहाँ आ गए। गंगा मैया ऐसा लग रहा है यहाँ पर आकर, क्योंकि बहुत ही सुखद अनुभूति है। इतनी भीड़ आपने कभी देखी? जर्मनी की जो पॉपुलेशन है उसको डबल ट्रिपल कर दें उतनी पॉपुलेशन। आई थिंक दिस इज अमेजिंग। और जिस तरीके का एनवायरनमेंट और वातावरण है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि एवरीवेयर देयर इज अ पॉजिटिविटी। और हमारा भारत सबसे महान है, चाहे विश्व का किसी भी प्रांत में रहिए। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? मैं रमेश प्रसाद गुप्ता, मैं पटना से ही हूँ। और यहाँ का जो भी देख करके लग रहा है कि यूपी में योगी और मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैम, आपका क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम भावना राणा है और मैं दिल्ली से आई हूँ, साहिबाबाद से। और यहाँ आई, मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं कुंभ में नहीं जाना, इतनी भीड़ हो रही है, ये हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है। तो मैं ये मेरी सिस्टर है, इसका वेट कर रही थी कि कब जर्मनी से आएगी और हम लोग सारी फैमिली मिलके जाएंगे फिर वहाँ पे डुबकी लगाने के लिए। समस्या नहीं हुई। आपका क्या नाम है? सुरेश राणा। अब ये बता दीजिए, जब यहाँ तक आए कितना पैदल चलना पड़ा और कैसा लग रहा है? हम लोगों को सिर्फ पैदल चलना पड़ा 1.5 किलोमीटर यहाँ तक आने के लिए, और वहाँ से आने में कोई दिक्कत नहीं। हम दिल्ली से आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं हुई हमारे में यहाँ पे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? प्रफुल्ल माली, गुजरात, कच्छ से। रापर से। रापर की धरती से यहाँ तक पहुँचे हैं, कितना पैदल चलना पड़ा और कैसा लग रहा है? दो तीन किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, ज्यादा नहीं, कोई मुश्किल ही नहीं है। सब अफवाह है, एकदम फैसिलिटी अच्छी है। बाकी तो भीड़ रहेगी, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा मैनेज सबको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणछोड़े, में मुंबई से महाराष्ट्र हूँ। ये बता दीजिए कैसा लग रहा है अब यहाँ पहुँच के? एकदम बढ़िया, एकदम चलना 2-3 किलोमीटर चलना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपका क्या नाम है? कर्नाटका लोग है, मोहन इस्माइल भाई, तो बहुत अच्छा काम कर देता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है, अम्मा, कहाँ से हैं आप? कृष्णा भट्ट, बांसवाड़ा, राजस्थान से। बहुत अच्छा लगा आके कुंभ में, बहुत अच्छी व्यवस्था योगी जी की, मोदी जी की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम दोनों को। महादेव। अब ये आस्था का वो महापर्व है जिसके लिए श्रद्धालु पूरे देश विदेश से आ रहे हैं। चारों तरफ की तस्वीरें हैं, श्रद्धा के साथ लोग आए हुए हैं, देश विदेश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आए हैं और आस्था के इस पावन पर्व में हर कोई यहाँ पर सुख की अनुभूति के साथ त्रिवेणी घाट पर स्नान करने के लिए आया है, परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ। और यही इस आस्था के महापर्व की खूबसूरती है। उम्मीद ये की जा रही है कि शिवरात्रि से तक करीबन 70 करोड़ श्रद्धालु इस पावन त्रिवेणी पर स्नान कर पाएंगे और यहाँ से गंगा जल अपने घरों तक ले जा पाएंगे। महाकुंभ में जुट रही भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के महास्नान से पहले कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। संगम से 10 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोका जा रहा है और नए वाहन पास जारी करने बंद कर दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन है, वहां पर होल्डिंग एरिया है। आज होने वाली बोर्ड परीक्षा को पोस्टपोन किया गया। भीड़ के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं घाट पर स्नान के लिए बेहतर इंतजाम किए गए। महाशिवरात्रि पर प्रयागराज शहर में 16 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली जाती है। कई मंदिरों से भी जुलूस निकाले जाते हैं। पुलिस ने बात करके शोभा यात्रा ना निकालने पर कमेटी को राजी कर लिया है। इस समय भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है कि आज में करीबन 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु इस शिवरात्रि से पहले के सोमवार में यहाँ संगम के त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती की गई है। पूरा रोड पैसेज तैयार किया गया है और ये इनके माध्यम से जो पूरा पैसेज है वो क्लियर करवाते हुए बताया जा रहा है ताकि इसी रास्ते से लोग जाएं और कोई और रास्ता ना फॉलो करें। आप जितने भी श्रद्धालु देखेंगे साथ में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है। दोनों तरफ इन्होंने पैसेज तैयार किया है और पैसेज तैयार करने के साथ ये जा रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से हैं? हम मालपुरा, डिग्गी मालपुरा ना कभी नहीं देखे हम। हमारी क्या नाम है आपका? आरती शर्मा, बस कुंभ के मेले में नहाने आए।
कुंभ के मेले में बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम क्या नाम है? मनफुल कितना चलना पड़ा आपको? 5 किलोमीटर। खुशी हो रही है आके? बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल। अब आप देखें तो यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आस्था की इस डुबकी के लिए आए हैं। साथ में चारों तरफ भीड़ है, उसके बावजूद भी जो खुशी का एहसास जो है उसको लिए हुए लोग यहाँ पर हैं और चारों तरफ श्रद्धालु हैं। आप लोगों को बता रहे हैं रूट है ये वाला? जी क्या- जी क्या- जी क्या बता रहे हैं ये पैसे? त्रिवेणी संगम जाने के लिए। त्रिवेणी संगम। जय हो, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। ठीक है आप हाँ ठीक है सर। स्नान करने आए हैं? हाँ स्नान करने। परिवार के साथ आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। खुशी है, कितना चलना? बहुत चलना तो काफी है, बाकी ठीक है बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। खुशी है। आप देखें तो यहाँ पर देश विदेश से सभी श्रद्धालु आए हैं और इस आस्था की डुबकी के लिए संगम के त्रिवेणी घाट पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा रामलाल रजक। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना बहुत अच्छा लग रहा है संगम आने से। अब आप देखें तो यहाँ पर एक तरफ जहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती है ताकि लोगों को रास्ता बताया जा सके, तो वहीं दूसरी तरफ जितने भी श्रद्धालु हैं वो अब संगम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि स्नान कर सकें। श्रद्धालुओं की बेतहाशा इस आवक की वजह से आज भी प्रयागराज में एंट्री पॉइंट पर पार्किंग के आसपास जाम की स्थिति है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। लोगों को 2 से 4 किलोमीटर तक का फासला तय करने में काफी वक्त जा रहा है। प्रयागराज में ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने के लिए कई डाइवर्शन पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। संगम के आसपास और प्रयागराज के हर एक जगहों पर सीनियर ऑफिशियल्स यानी आईपीएस ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। उसके अलावा यूपी पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स और कांस्टेबल्स हैं उनकी तैनाती है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे डाइवर्जन्स हैं, रोड ब्लॉकेज है जहां पर ट्रैफिक जैम की भारी समस्या है। दूर तक आपको ये संगम के पास का ब्रिज है जहां पर ट्रैफिक जैम दिखाई देगा। उसकी स्थिति है कि गाड़ी रेंग रेंग कर यहाँ से निकल रही है। डाइवर्जन्स काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि अब आने वाला समय शिवरात्रि का है, इसीलिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डाइवर्जन्स किए गए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? हम बनारस से हैं। अब ये बता दीजिए कितना ट्रैफिक जैम आपको देखना पड़ रहा है? और 5 बजे से चले हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं। बजने को आया है, 2:20 हो रहा है। तो डाइवर्जन्स बहुत सारे हैं? हाँ बहुत कम से कम 7-8 तो बैरियर पास करके आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये पूरे परिवार को लेकर जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लंबा जाम है दोनों तरफ। आगे जो ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से नीचे आते हुए जो गाड़ियाँ हैं वो डाउन है, तो उसके साथ साथ इधर भी जाम जैसी स्थिति है। सर क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हैं आप? हम छत्तीसगढ़ बिलासपुर। कितना ट्रैफिक कंजेशन आपको मिल रहा है? डाइवर्जन्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है। डाइवर्जन तो इतना है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हम आप कहाँ जाने वाले हैं और कहाँ पहुँच जाएंगे। डाइवर्जन तो है लेकिन पब्लिक भी उतनी ही, क्या करेंगे, भीड़ है तो। यहाँ पर जो बाइक्स हैं या फिर जो ये पूरा ट्रैफिक कंजेशन है वो सामने दिखाई दे रहा है। सर आपका क्या नाम है और कितना ट्रैफिक कंजेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा दिख रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। हम यहीं के हैं, हम लोग जो है इससे बहुत त्रस्त आ चुके हैं ट्रैफिक से। डाइवर्जन बहुत सारे हैं? हाँ बहुत हैं। यहाँ पर परिवार के साथ भी कई सारे लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? मैम क्या नाम है और आप कहाँ जा रहे हैं? कितना ट्रैफिक कंजेशन मिल रहा है आपको? हम लोग बेंगलोर जाना है। आधा घंटा के ज़्यादा हो गया अभी फिलहाल। और ऐसे ही डाइवर्जन बहुत सारे हैं, ट्रैफिक कंजेशन मिल रहा है आपको हर जगह? नहीं अभी थोड़ा देर में स्टार्ट किए थे हम लोग। मालूम नहीं आगे कैसा रहेगा, मालूम नहीं। यहाँ पर इस समय सामने की तरफ दूर से आप देखेंगे तो ये पूरा ब्रिज जो है इस समय ट्रैफिक कंजेशन की वजह से चोक्ड है। वहीं दूसरी तरफ आगे जो रास्ता है वहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन दिया गया है, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज जैसी स्थिति जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु है उसकी तरफ के एंट्री पॉइंट पर है। और इसे आप चोक्ड पॉइंट कह लीजिए या फिर वो एरिया कह लीजिए जहाँ पर इस समय ट्रैफिक बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक है। इसी वजह से अब ये कोशिश की जा रही है कि जो डाइवर्जन वाला एरिया है उनको प्रॉपरली एक बार स्मूथ रन किया जा सके वहाँ से, और जो गाड़ियाँ रुक रुक के चल रही हैं उन गाड़ियों को यहाँ से सुचारू तौर पर चला सकें।
और यही इस समय की तैयारी है और इसी वजह से ये कोशिश की जा रही है कि स्थिति को सामान्य किया जा सके। आप मेरे इधर की तरफ देखेंगे तो पूरा ये जो ब्रिज है वो जाम दिखेगा, नीचे की तरफ देखेंगे तो डाइवर्जन का एरिया है, यहाँ पर पूरा जाम दिखेगा। और इसी को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि महाशिवरात्रि से पहले ये कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए जो सब कुछ है वो सुचारू तौर पर किया जा सके। उधर नियम तोड़ने वालों और महाकुंभ में मनमानी वसूली करने वालों पर भी प्रयागराज पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। पुलिस ने आज प्रयागराज में बाइक राइडर्स पर बड़ा एक्शन किया। श्रद्धालुओं से मनमाना पैसा वसूल रहे थे बाइक राइडर्स, तो उनका ताबड़तोड़ चालान भी काटा गया। 1000 के करीब मोटरसाइकिल सीज भी की गई। वहीं जो लोग अवैध तरीके से अपनी गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर रहे थे, ट्रैफिक जाम उसकी वजह से हो रहा था, पुलिस ने उन गाड़ियों पर भी एक्शन लिया, चालकों पर एक्शन लिया गया। इसके अलावा भ्रामक वीडियो बनाकर जो महाकुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने ऐसे 31 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज की है। यूपी पुलिस का ये बड़ा ऑपरेशन है और ये बड़ी कार्रवाई करते हुए जितने भी बाइकर्स हैं जो कि अनियमित तौर पर पैसे मांग रहे थे उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। उनकी बाइक्स को जब्त किया जा रहा है। यहाँ पे खुद जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं, वो एक एक करके जो यहाँ पे लोगों की बाइकें हैं उनको जब्त कर रहे हैं जो कि अनियमित तौर पर पैसे मांग रहे थे। और उसके अलावा जो यात्री थे उनको काफ़ी ज़्यादा इससे परेशानी हो रही थी। आप यहाँ पर देखें, जो DSP लेवल अधिकारी हैं खुद यहाँ पर मौजूद हैं और वो लोगों से पूछ रहे हैं, उसके बाद उनको रोककर यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को रोक रहे हैं और ये सारी बाइकें जब्त हो रहे हैं। ये लोग लगातार कंप्लेंट कर रहे थे कि ऐसे बाइकर्स बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, अनियमितता कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो भी इलीगल बाइक्स हैं, जो जिससे रैपिडो वगैरह की जिसकी बुकिंग उनको हम लोग छोड़ देते हैं। आसपास के लोगों ने बहुत कंप्लेन की, उनके घरों के सामने पूरी रात बच्चों का एग्जाम चल रहा है, लोगों से अनावश्यक अवैध रूप से ऐसी वसूली जिसका कोई सिरमार नहीं है, 5000, 4000, 3000, बदतमीजी भी करना लोगों का। इनका गैंग है, बदमाशी भी करने लगते हैं अगर पैसे ना मिले इनको तो ये लोग गलियों में ले जाकर लोग साथ बदतमीजी। अभी गलियों में दिखाऊंगा आपको, गाड़ियाँ खड़ी है, आसपास के लोग कंप्लेन कर रहे हैं। 20 से 25 बाइक तो उन लोगों ने दी हमें कि लेके जाइए, लोग परेशान कर रखे, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, पूरी रात उन गलियों में घूमते रहते हैं। सीज करना शुरू कर दिया, एकदम स्टार्ट कर दिया। इनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे और इनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई बन सकती है MB एक्ट के तहत, जिसके तहत हम लोग करेंगे। और इसीलिए यात्रियों से जो अधिकतर पैसे मांग रहे थे, जो कह रहे थे कि 1000-2000 रुपए चंद किलोमीटर के लिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ये यूपी पुलिस की अभी तक की बड़ी कार्रवाई है उन बाइकर्स के खिलाफ जो कि यहाँ पे एक तरीके से अव्यवस्था फैला रहे थे, काफ़ी ज़्यादा पैसे ले रहे थे और इसीलिए जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं खुद यहाँ पर मौजूद है। कुछ आपसे कितने पैसे मांग रहे थे बाइक वाले? 100 रुपये, 200 रुपये और ये सब तो 400-500 रुपये। इन लोगों का कोई लिमिट नहीं है, बस खाते जाओ, उड़ाते जाओ। अब यहाँ पर देखिए, लूट मचा के लूट। कितने पैसे मांग रहे थे आप? भाई साहब, हम वहाँ से आए हैं, 250 रुपये लिया हमसे, 250 रुपये प्रति आदमी। पार्किंग से प्रयागराज के संगम के 250 रुपये प्रति आदमी। एक जने का ठीक है, 250 रुपये लिया हमने। तो यहाँ पे वो सारी बाइकों को सीज कर दिया है और ये अभी तक की बड़ी कार्रवाई है इस महाकुंभ के अंदर उन बाइकर्स के खिलाफ जो यहाँ पर पैसों के जरिए लोगों को यहाँ पर उनसे ज़्यादा ओवर चार्जिंग कर रहे थे, उनसे पैसे मांग रहे थे। इसीलिए इस समय यूपी पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए ये तमाम बाइकों को सीज कर दिया है। महाकुंभ में भीड़ की वजह से मेला वाले इलाके में गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा है। गाड़ियों के न चलने से लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। संगम में पवित्र स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु पैदल चलने के बाद भी प्रशासन की इस व्यवस्था से खुश नजर आ रहे हैं। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार सोनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट बहराइच मोतीपुर थाने से आया हूँ। अब ये बता दीजिए कितना चलना पड़ा, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? शालिनी। अरे छोटे बच्चों के साथ हैं, क्योंकि जब आप चल रहे होंगे तो बहुत बोल रहे होंगे बच्चे। 10 किलोमीटर चले हैं और 10 किलोमीटर फिर चल के जाएंगे गाड़ी तक, लेकिन बहुत अच्छा लगा, नहा के बिल्कुल थकान निकल गई। बेटा क्या नाम है आपका? अंश सोनी। अच्छा ये बता दीजिए, चल रहे थे तो थकान लग रही थी, आप कैसा लग रहा है? नहीं लग रही थी, अब ठीक लग रहा है नहाने के बाद।
बोलो गंगा मैया की। राजेश कुमार सोनी, बहराइच से आया हूँ। बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। आपका क्या नाम है? निखिल सोनी, डिस्ट्रिक्ट बहराइच से। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत भीड़ है पर बहुत अच्छे से हम लोग नहा लिए। आपका क्या नाम है सर, कहाँ से हैं? दिलीप कुमार मेहता, डूंगरपुर राजस्थान। यहाँ की जो अच्छी मतलब बढ़िया मतलब व्यवस्था की है मोदी और योगी जी की, बहुत तारीफ करते हैं हम तो सब मिलकर। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? हम भी गिरजा शंकर नाम है मेरा और पार्ला मेहता से आया हूँ, राजस्थान से। क्या कहना चाहिए? और इधर अच्छा ही लगता है और बहुत सुविधा भी अच्छी है। बुड़की खाने के लिए हम बुड़की खाने के लिए आए हैं गंगा नदी में। अम्मा क्या कहेंगे आप? हम कुंभ के मेले में डुबकी खाने के लिए आए और अच्छा लगता है, हमने अच्छा स्नान किया। क्या कहना चाहिए? हमको घटाने काम के है और हमारा सब परिवार का सुख शांति और प्रेम रंगता है, भगवान का नाम। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? बताओ। ज्योति रस्त होगी, नेपाल से हम लोग आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आप नेपाल से आए हैं? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। स्नान करके मन खुश हो गया। भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बिहार के भागलपुर पहुंच गए हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी कर दी है। इस वक्त मंच पर नीतीश कुमार हैं, उनका संबोधन आप सुने। प्रधानमंत्री जी के पक्ष में है और इसीलिए पूरे तौर पर देश का विकास होगा, अब बिहार भी आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत आप सुन रहे थे नीतीश कुमार को, जो बड़ी बातें उन्होंने कही वो आपके सामने रख रहे हैं हम। पहले पटना में भी 8 घंटे की बिजली की जो समस्या वो खुद कह रहे थे, लेकिन अब बहुत सारी परिस्थितियां बदल चुकी है। 8 घंटे तक ही बिजली आती थी, लेकिन अब बदल गया है मामला। हिंदू मुस्लिम का पहले झगड़ा होता था, अब झगड़ा नहीं होता। 2005 से पहले का बिहार, यानी कि वो जंगल राज वाले बिहार की बात उन्होंने कही, उसे याद दिलाया और एक बार फिर से उन्होंने ये एश्योर किया कि वो मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी बिहार के विकास के साथ हैं। यानी कि ये जोड़ी इंटैक्ट है बीजेपी और जेडीयू की, और बिहार में यही मॉडल हिट भी साबित होगा। ऐसे बयानों से उन्होंने ये दर्शाने की और समझाने की कोशिश की। तो तमाम बातें नीतीश कुमार की ओर से इस मंच से कही गई। हिंदू मुस्लिम के झगड़े की जहां तक उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि माहौल अब परिवर्तित हो चुका है, विकास की राजनीति हो रही है। बिहार की सड़कों का जो बुरा हाल था वो तस्वीर अब बदल चुकी है। ये तमाम बातें नीतीश कुमार की ओर से की गई। एक बार फिर आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भागलपुर में किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त को जारी करना था, वो उन्होंने कर दिया है। और 2025 और ये बिहार की राजनीति, ये चुनाव का वक्त, माहौल कैसे परिवर्तित हो रहा है, दिखाएंगे पूरी खबर भी आपको।